गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, जो आज की वर्कशीट है उसमें है वॉच। तो आज हम वॉच के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम वॉच के बारे में जान लें। क्रिया के उस परिवर्तन को वॉच कहते हैं। किसको? क्रिया के उस परिवर्तन को वॉच कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वॉच के अंतर्गत कर्ता हो, क्या हो? कर्ता हो, कर्म हो या भाव, इन तीनों की प्रधानता हो तो उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं बच्चों। इनमें क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। तो इनमें क्या आए हैं बच्चों? क्रिया के पुरुष आए हैं और वचन आए हैं। ठीक है। वाच की संख्या 3 बताई गई है बच्चों। कितनी बताई गई है? 3। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वो 3 वाच्य हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अब हम सबसे पहले कृतवाच्य को पढ़ लेते हैं। कौन से को पढ़ेंगे बच्चों? कृतवाच्य को। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे बढ़े। क्रिया के कृतवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता। कृतवाच्य में कौन होता है? कर्ता प्रधान होता है। कौन होता है? कर्ता प्रधान। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे मोहन खाना खाता है, जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन रमेश केला खाता है। इसमें एक दिया गया रमेश केला खाता है। क्या दिया गया बच्चों? रमेश केला खाता है। दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता। ये कृतवाच्य है। ठीक है बच्चों। जैसे इसको समझाया गया है। क्या समझाया गया है? उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है। कौन प्रधान है? कर्ता। तथा उन्हीं के लिए खाता है, पढ़ता है। कौन किसके लिए खाता है? कर्ता के लिए। तो विधान हुआ है, क्रियाओं का विधान हुआ है। क्या हुआ है? क्रियाओं का विधान। यहाँ कृतवाच्य है। क्या है बच्चों? कृतवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होती है और विभक्ति का केवल नए विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रमेश ने केला खाया, रमेश ने केला खाया। ठीक है बच्चों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम दूसरा क्रमवाच्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बच्चों, अब हम क्रमवाच्य के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, क्रमवाच्य में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है बच्चों। क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। कौन होता है? कर्म। कर्मवाच्य के अंदर सरल शब्दों में कहें कि जिसमें सकर्मक क्रिया, वाक्य में अगर कोई सकर्मक क्रिया हो, कर्म वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, तो द्वारा शब्द से जोड़ा जाता है। ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो किससे जोड़े जाते हैं? जैसे द्वारा। पतंग उड़ रही है, गाड़ी चल रही है। जो कार्य किया जा रहा है, काम हो रहा है, वो कर्म वाच्य के अंदर आता है। इन वाक्यों में बच्चों आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा। कर्म प्रधान है। लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई। क्रियाओं का विधान होता है। किसका होता है? क्रियाओं का। यहाँ कर्मवाच्य है। क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित होती हैं, न होकर कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तन होती है। क्रियाएं कर्ता के अनुसार ना होकर वो किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। ध्यान देने की बात है बच्चों, अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी कर्ता के रहते हुए भी कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे
पढ़ा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, इस तरह से होगा ये कर्मवाच्य। अब हम भाववाच्य की बात करेंगे। चलिए बच्चों, भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। किसकी प्रधानता की? भाव की प्रधानता का। इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती ना कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। किसकी होती है? भाव की। भाववाच्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण, मौन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता न होकर किसके? भाव की। चलिए बच्चों, इसमें अब एक वर्कशीट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से उसको समझना, तब उसको हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो आज की वर्कशीट है हमारी, ये 83 है। कितनी है? 83। और विषय है बच्चों आज का हमारा व्याकरण है। हिंदी व्याकरण कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, वाच्य पढ़ा रहे हैं, कक्षा 10। दिनांक 8 फरवरी 2021। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, इस पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, इसमें हमने अभी आपको वाच्य के बारे में बताया। उन्हीं बिंदुओं को आगे की ओर इसमें कुछ पूछा गया, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, जिन वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया का रूप प्रयोगकर्ता के अनुसार हो, वह कौन सा वाच्य है? तो बच्चों, जिसमें कर्ता का बोध होता है वो कृतवाच्य है। कौन सा है? कृतवाच्य। ठीक है बच्चों, क्योंकि कर्ता की प्रधानता होती है और वो कर्म वो क्या होता है? कर्ता की प्रधानता है उसमें, और क्रिया का रूप ये कर्ता के अनुसार होता है। किसका? क्रिया का। इसलिए कृतवाच्य। सुरेश से बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बच्चों, इसमें भाववाच्य है। कौन सा है? भाववाच्य। ध्यान से, इसमें बैठने के काम नहीं हो रहा, भाव बैठा नहीं जाता, सुरेश से बैठा नहीं जाता। चलिए, इसमें है भाववाच्य। ध्यान से बच्चों, दूसरा, जनता के द्वारा सरकार को चुना गया। तो जनता, इसको हमें कृतवाच्य में, जनता ने सरकार को चुना, जनता ने सरकार को चुना। चौथा है इसमें बच्चों, संगीता सितार नहीं बजाती, संगीता सितार नहीं बजाती, ये चौथा है। चलिए, इसको भी हम देख लेते हैं। संगीता से सितार नहीं इसको क्रमवाच्य में, संगीता के द्वारा नहीं बजाया जाता, संगीता के द्वारा सरोद बजाया जाता है, संगीता द्वारा नहीं बजाता। इसमें यह है, संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता। ठीक है बच्चों। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य का सही विकल्प चुनिए। तो कृतवाच्य चुनना है, दादी जी से चला नहीं जाता, दादी जी स्वेटर बुन रही है। दादी जी के कौन सा? कृतवाच्य में। कौन सा करना? कृतवाच्य में। दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, दादी जी के द्वारा जी से चला नहीं जाता, इसमें यह ख। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आपको आसानी से समझ आई होगी। अगर कोई समस्या है तो मेरे से कल आकर स्कूल में पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो बच्चों।